देखिए, एक बात यह है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ समाज के कुछ लोग भी गिरफ्तारी देंगे, जिसमें से हम भी एक हैं। क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है 22 प्रतिज्ञाओं का और बाबा साहब का। देखिए, छोटा रिचार्ज जो है उसे पता है कि 22 प्रतिज्ञाएं नहीं, क्रांति है। और यह बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है जिन्हें आप पूछते हो, यह बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब की इस वजह से नहीं है और बुद्ध की इस वजह से है क्योंकि बुद्ध के 41 देश है जो हमारे साथ होंगे। गौतम जी ने अभी कहा अगर अत्याचार नहीं रुकते हैं तो ये तो 10,000 से 1 करोड़ लोग भी धर्म परिवर्तन करेंगे। देखिए, धर्म परिवर्तन का जो सवाल है यह राजेंद्र गौतम का व्यक्तिगत सवाल नहीं हो सकता, यह समाज की एक मंशा है। और आज जो हम लोग हैं, हम किसी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए यहाँ खड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो शिकायत करता है वो आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो शिकायत 2 पेज की दी गई है उनका कोई भी लोकस नहीं बनता है शिकायत देने का। सिर्फ ये एक टेरिफाइंग एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि भारत के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अपना मुंह बंद कर लें, जो कि नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज जो राजेंद्र पाल गौतम जी को यहाँ बुलाया गया, एक नोटिस देकर बुलाया गया। और जब हमने इस बात का ऑब्जेक्शन किया कि आपने किस प्रोविजन में नोटिस दिया है, तो उन पे इस बात का जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद उन्होंने 3 सवाल पूछे कि 22 प्रतिज्ञाओं की क्या प्रासंगिकता है, और ये क्या जो आपके लिए जो मेन सवाल आज का अंदर था कि क्या आपको करने के लिए ये पार्टी का आदेश आया था या नहीं आया था। ये मेन सवाल था जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रोग्राम था और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है जो ये अंदर जो हुआ है। और प्रासंगिक इस वजह से हुआ है कि खेललांजी कांड होता है, दुलीना कांड होता है, झज्जर कांड होता है, मलियाना कांड होता है, लक्ष्मीपुर खीरी कांड होता है, इंदर मेघवाल कांड होता है और जितेंद्र मेघवाल कांड होते हैं। उन सभी कांडों के कारण ये इतना प्रासंगिक था जितना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के समय में था और जितना आज है उतना ही आज है। राजेंद्र पाल गौतम जी ने अभी कहा अगर अत्याचार नहीं रुकते हैं तो ये तो 10,000 से 1 करोड़ लोग भी धर्म परिवर्तन करेंगे। देखिए, धर्म परिवर्तन का जो सवाल है यह राजेंद्र गौतम का व्यक्तिगत सवाल नहीं हो सकता, यह समाज की एक मंशा है। और आज जो हम लोग हैं, हम किसी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए यहाँ खड़े हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजेंद्र पाल गौतम बीएसपी में जा रहे हैं क्योंकि आप तो बीएसपी का नेता हैं। देखिए, मैं बीएसपी का कार्य करता हूं लेकिन मैं उनसे कोई भी राजनीतिक नेगोशिएशन नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर इसलिए हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति जब धर्म का काम करेगा, बाबा साहब का काम करेगा और संविधान का काम करेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे उसे बचाने के लिए। मंत्री साहब ने सारे इशारों में कहा कि समाज अगर चाहेगा तो इस्तीफा। देखिए, मंत्री साहब का जो दर्द है वो राजनीतिक बोल सकते हैं लेकिन सामाजिक ये है कि आज उनके साथ समाज खड़ा है, राजनीति नहीं खड़ी। और इसी वजह से जब सवाल ये पूछे जाते हैं कि आपके कितने लोग हैं तो राजनीतिक कोई भी व्यक्ति आज यहाँ पर नहीं है। सामाजिक जो लोग हैं वो सामाजिक लोग यहाँ खड़े हैं, उनके साथ नहीं है बिल्कुल भी ना। तो उनका कोई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 13-14 इनके विधायक हैं जिनमें से शायद 1 या 2 ने कोई ट्वीट कर दिया होगा, अदरवाइज सब उनके विरोध में हैं। परंतु हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समाज को जब जरूरत है तो हम राजनीति को साइड में रख के आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें अंदेशा था कि पुलिस कुछ भी इलीगल कर सकती है। और जब आज पुलिस ने जो 3 सवाल किए और पूछताछ की उसका हमने डिटेल में जो जवाब है वो आपको बता दिया गया है। गिरफ्तारी हो सकती है भविष्य में? नहीं, देखिए, एक बात यह है कि अगर गिरफ्तारी होगी तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ समाज के कुछ लोग भी गिरफ्तारी देंगे, जिसमें से हम भी एक हैं। क्योंकि यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है 22 प्रतिज्ञाओं का और बाबा साहब का। कौन सी धाराएं हैं, कौन सी वायलेशन? देखिए धाराएं और वायलेशन कोई नहीं है। जब ये धाराओं की बात करते हैं 153A की, 153B की, 509 की, 505 की जब ये बात करते हैं तो वो धाराएं नहीं लग सकती क्योंकि भारत सरकार खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस अपने जो राइटिंग एंड स्पीचेस जो छपवाती है तो उसमें बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं लगवाती है। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है चैत्य भूमि पर और दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञाएं छपवाती है। और अगर FIR दर्ज होती है तो वो उसके अंदर गिरफ्तारी अगर होती है तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका इसमें जो शिकायत करता है वो आदेश गुप्ता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जो शिकायत 2 पेज की दी गई है उनका कोई भी लोकस नहीं बनता है शिकायत देने का। सिर्फ ये एक टेरिफाइंग एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि भारत के अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अपना मुंह बंद कर लें, जो कि नहीं होगा।
क्या शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया था यहाँ पर? नहीं, शिकायतकर्ता को नहीं बुलाया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो राजेंद्र पाल गौतम को जो नोटिस दिया गया था वो 12 बजे नोटिस दिया गया था, जबकि मीडिया में कल से ही सर्कुलेट हो गया था और आज 12 बजे देने के बाद में 2 बजे की टाइमिंग दी गई। फिर 2 बजे से सीनियर ऑफिसर से इन्होंने डिस्कशन करके बयान नोट किए गए और हमारा ये ऑब्जेक्शन था कि बिना एफआईआर किए हुए आप उनको नहीं बुला सकते, तो अगर पुलिस करेगी तो कल एफआईआर दर्ज करेगी। अच्छा, आदेश गुप्ता जी ने बिल्कुल, शिकायत करी? देखिए आदेश गुप्ता ने शिकायत की है और जो आपकी बात है ये एक बार नहीं, उनको 50 बार बुलाएंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम के साथ साथ इस समाज का हौसला भी बुलाने से या जेल में डालने से, धमकाने से टूट जाए, तो वो हम होने नहीं देंगे। इस्तीफा लिया गया है, दबाव था फिर? देखिए, राजनीतिक सवाल के लिए राजेंद्र पाल गौतम जो है वो बता पाएंगे, हम उनके एडवोकेट हैं। आप हमसे लीगल सवाल और समाज का सवाल करेंगे तो मैं उसका जवाब दे सकूँ। बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, बाबा साहब का भक्त बताते अपने आप को? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो उन्होंने जो मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जबकि उनके खुद के मंत्री के खिलाफ आरोप है और वो जेल में है, उनका आज तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि वो जो है मिस फायर कर रहे हैं समाज के साथ। मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि जहाँ स्कॉलरशिप शेड्यूल कास्ट की 2 लाख रुपए की लिमिट है, वहीं एसटी और ओबीसी की 5 लाख की लिमिट है, और शेड्यूल कास्ट जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान है वो दिल्ली में आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो मैं उस पार्टी का ना तो प्रवक्ता हूँ, ना ही समर्थक हूँ, और ना ही मैं उनकी राजनीति में विश्वास रखता हूँ। अगर यहाँ पर सवाल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, तो सभी हमारे जो समाज के लोग हैं, डर क्यों रहे हैं लोग? देखिए, छोटा रिचार्ज जो है उसे पता है कि 22 प्रतिज्ञाएं नहीं, क्रांति है, और ये बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं है जिन्हें आप पूछते हो, यह बुद्ध की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। बाबा साहब की इस वजह से नहीं है और बुद्ध की इस वजह से है क्योंकि बुद्ध के 41 देश हैं जो हमारे साथ होंगे। तो गौतम जी क्या अपना अभियान चलाएंगे भविष्य में बाबा साहब को लेकर? देखिए, गौतम जी का तो नहीं पता, परंतु समाज में जो भी अभियान चलाएगा उसके साथ समाज तन मन धन से खड़ा रहेगा। तो आप इसको परस्यू करेंगे लीगल? देखिए, अगर एफआईआर होती है तो हम तो चाहते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो। हम तो चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसाइड कर दे कि इसमें भारत सरकार दोषी है या अरविंद केजरीवाल दोषी है या राजेंद्र पाल गौतम दोषी है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये एफआईआर करते हैं तो इनके खुद के जो मंत्री हैं, खुद के जो लोग हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर होके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत सारे विधायक भी देश में, लेकिन कोई नजर नहीं आया सर यहाँ पर पक्ष में खड़ा। देखिए, यहाँ पर समाज के लोग तो नजर आ सकते हैं, राजनीति के नहीं आएंगे। और ये बात देखिए, इससे बड़ी समाज के भी नजर नहीं आ रहे, बीएसपी वाले नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं, बीएसपी वाले हम सभी बीएसपी के हैं, लेकिन बीएसपी वाले तो हर समाज के मुद्दे को उठाने का काम करते हैं और उठाएंगे। पार्टी में जो एससी एसटी विंग है, एससी एसटी वाले वो नजर नहीं आ रहे। देखिए, ना तो यहाँ एससी एसटी विंग है, ना ही लीगल सेल है, परंतु बीएसपी के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता है वो यहाँ पर है। और वो इसलिए है कि हम राजनीति को साइड में रखकर अपने समाज की, बाबा साहब की, संविधान की और बुद्ध की बात करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब, जब जय भीम के नारे लगते हैं और अपर कास्ट जय भीम के नारे लगते हैं तो समाज उन्हीं के साथ दौड़ने लगता है, जैसे केजरीवाल ने किया। देखिए, ऐसा है, मोदी जी पंच तीर्थ बना के सबसे ज्यादा रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा नुकसान जो है शेड्यूल कास्ट का करते हैं। उसी प्रकार केजरीवाल साहब बाबा साहब का नाम लेके सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो शेड्यूल कास्ट का करते हैं। उनका स्पेशल कंपोनेंट प्लान को वो फ्री बिजली, फ्री पानी में दे देते हैं। उनके लिए जो भी चीजें होती हैं जो शेड्यूल कास्ट के फेवर के लिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर में मिलने वाली जो कंपनसेशन अमाउंट है उसको सरकार ने रिलीज तक नहीं किया है। तो ये जो घटना सर हुई है गौतम साहब के साथ में, इससे आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा, दल किधर जाएगा? देखिए, ये राजेंद्र पाल गौतम के लिए ऐसे नहीं है जिनके साथ ये हुआ है, उनकी पार्टियों में रह के जो भी बोलेगा और बाबा साहब की बात करेगा, भगवान बुद्ध के की बात करेगा, उन सभी के साथ ऐसा ही होता है।